पोस्टमार्टम तभी करवाएं जब मुलजिम पकड़े जाएं। मारने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी उनको, जलाने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी। मैं यही चाहता हूँ कि लड़की के साथ जो दरिंदगी हो रही है बहुत गलत है, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। और मैं बताऊँ न्यू है कि मारो घर है ना पुरुष प्रधान है। वो बोल रही थी भैया कि हमारे पास 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, नहीं आप आ जाओ हमको मारेंगे। 4 लोग थे, 4 लोग फरार हो गए कि भाई तेरी बहन को जला दिया गया है। पेट्रोल डाल के इन्होंने आग लगा दी और उसको जला के मार दिया जाए, बॉडी को छोड़ के भाग जाएं उसके ससुराल पक्ष के लोग, तो इससे घिनौना करते कोई हो नहीं सकता। नहीं, सबूत हमने इकट्ठे किए हैं यहाँ से, उनके एफएसएल से जांच होगी। राम राम जी, मैं खुशी थे देख रहे हो जल को झुंझुनू में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप झुंझुनू जिला का सूरजगढ़ थाना का सामना आए रहा, जटे सारा लोग जाए थे देख को धरना पर बैठे ही एक लड़की ने इंसाफ दिलाने खातिर। देखिए, हिंदुस्तान में 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा हुआ है। पूजा बेटी जिसकी उम्र 22 साल थी उसको जला के मार दिया गया है। पिछले 3 दिन से लाश जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में है। उनके परिवार के सभी लोग, गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। हम डिमांड करते हैं सूरजगढ़ पुलिस से, झुंझुनू पुलिस से कि मुलजिमों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हमारी एक ही डिमांड है, पुलिस तफ्तीश करती रहेगी, सबसे पहले मुलजिमों को गिरफ्तार करें जिससे कि परिवार को न्याय की आशा मिले। नहीं तो ये धरना कल से अनिश्चित काल के यहीं पर लागू रहेगा, यहीं पर जारी रहेगा। चाहे किसी पुलिस के अफसर आ जाएं, एसपी साहब आ जाएं, कलेक्टर साहब आए, जब तक ये गिरफ्तार नहीं किए हैं तब तक ये धरना अब 24 घंटे जारी रहेगा। जब हमारी पूजा दीदी की शादी हुई थी, शादी होने से पहले ही जब सगाई की गई थी उससे थोड़ी थोड़ी कार्रवाई बैठानी शुरू कर दी थी। पहले तो मोटरसाइकिल की मांग करी, पाछे और चीज़ की मांग करी, रुपया की भी मांग करी। तुम्हारे जो भी पूर्ति हुई मैं उनकी पूरी करता गया। उनकी टोटल मांग थी ना ब्याह हूँ पहले मैं सगड़ी करी। उनके पाछे 1 महीना पाछे कि उनको वो होने लाग गो झगड़ो कि ये पैसा की दोबारा मांग कर रहे हैं। जबकि तुम माना एक बात बताओ कि जिस दिन पर पूजा फिर मोड़ आई थी ना शादी करके, फिर मोड़ आई थी, जब उनको ससुर यह बात कही थी कि गाँव वाला बैठा था ना उठे हमारे घर परिवार का, जब यह बात कही थी कि पूजान बूझ लो कि सासू की सीख एक दिन में आदमी को कहीं बेर पटे कौन बेर पटे ना, तो उन धनी यह बात कही थी। और मैं बताऊँ न्यू है कि मारो घर है ना पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान होया करेंगे यहाँ घर में तो कदे कौन देखा। और रही दूसरी बात, उन्हीं धनी जो भी प्रक्रिया करी मैं उनकी सारी पूर्ति करता गया। मैं कदे ही न्यू कौन सच्ची है कि मारी छोरी दुखी हुआ है, जितनों भी मारसो बने मैं सगड़ी करी कार्रवाई। उन्होंने रुपया भी दिया, उनकी मोटरसाइकिल की डिमांड थी, उन्होंने मोटरसाइकिल भी दी गई। चलो मैं खुद दे दिया, अपने छोरी कहीं जा रहे हो। उन्हीं पाछे धीरे धीरे मारा पिट्टी करी। ये 10 दिन पहले ही सुलह होके गई थी। ये 2 जो बिचौला है ना, ये पूरा गारंटर बन के आया था कि हाँ जो भी आगे कहानी होगी। और पूजा जी आती आती एक बात कही थी कि मेरो जान को इरादो कौन है, लेकिन भाई समाज को सोई काम हुआ है कि 2 भाई कह दी कि चलो भाई भेज दो बिकाड़ा और आगे हूँ ये कांड करें तो राख लेंगा छोरी ने। ये भी ओट बटो कांड कर दिया उन बाल। और बिचौला को नाम है, छोरी वाला पक्ष में बिचौलो थो राम निवास, और छोरा वाला पक्ष में थो को मामू, छोरा को मुरारी थो, माउसो थो को माउसो थो। और वह दोनों ही सुलह करवा के लेगा था। वह शादी में भी बिचौला था, ये भी बिचौला ही आया था कि मारे कहना पे भेज दो। जब मैं उनका कहना पे भेजी थी और वह बिचौला पुलिस करने हैं और उन्होंने पूरा बेरो कि है कड़े वह जो अगला वो भाजी रहे हैं ना, वह उन्होंने सगड़ो बेरो है कड़े। और कल पुलिस माने आश्वासन दियो तो थानेदार जी की मार कर न्यू सूचना आई है कि तड़के में कमल ने तरह उसके हॉस्पिटल में आगे खड़े कर देंगा। और तमू रहूँ 5 आदमी जाके पंचनामा पर साइन कर दियो। जद में रहूँ सारा रात ने चला गया था। और आज मारो यही कहना है कि मारो न कोई आश्वासन नहीं मिले ना, मैं पूरी रात भी काटांगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और रही पूजा की एक जिठानी और है, उस बड्डी पूजा हूँ बड्डी 2 नंबर वाली, उनको भी वाद विवाद चल रहे हो, कम से कम 6 साल हूँ चल रहे हूँ केस। उनका एक बच्ची है वह नर्स है और उनको 6 साल हूँ केस चल रहे हो। उन पर भी यही ब्लेम ला गया था, यानी कि बगैर वाला तो बखत सिर समझ गया था कि वह आपकी छोरी ने राख ली। मैं समझा कौन था जब मार पे आ घटना घट गई। और रही दूसरी बात, आज हमारी छोरी के साथ हो तड़के और कहीं छोरी के साथ हो तो यहाँ को काम नहीं होना चाहिए, माना न्याय चाहिए। परिवार से ही सोचा कि ठीक परिवार होगा, परिवार निकला गंदा, शुरू से ही गंदा था। वो बड़े भाई ने पहले अपनी औरत को छोड़ रखा है, वो तो ले गए।
अभी इसके ऊपर दहेज की भी इन्होंने मांग की है, बाद में दिया भी उन्होंने बेचारों थोड़ा बहुत इनके घर वालों ने कि उसका फादर तो मरा हुआ है और उसके चाचा वगैरह ने इकट्ठा करके दिया कुछ। फिर ये 15-20 दिन पहले ही इस लड़की को वापस ले गए हैं समझौता करके, भाई आगे कुछ नहीं करेंगे, इसको ढंग से रखेंगे, और वहाँ ले जाके इसको आग लगा दी। अब ये परिवार भी ये चाहता है कि भाई पहले पोस्टमार्टम तभी करवाएं जब मुलजिम पकड़े जाएं। अब मुलजिम पकड़ने में क्यों देरी हो रही है, कैसे हो रही है, ये तो भाई पुलिस जाने। तो थे पुलिस ने पूछा कौन के इतनी देर क्यों कर रहे हो? भाई वो तो कोशिश कर रहे हैं, कदे अब तो कोशिश कर रहे हैं, हमें मिले नहीं, और ये नहीं हो सकता कि ना मिले 3-4 दिन से। इतने बड़े वो मतलब वो क्रिमिनल नहीं है, सड़े हैं तो हल्के, लेकिन है तो कुछ क्रिमिनल तो है ही, गंदे तो परिवार है ही, वो गंदा परिवार ऐसी हरकत करता है। वरना ठीक है, नहीं बनती है, नहीं छोड़े तो ठीक है भाई, छोड़ दो, तलाक ले लो। मारने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी उनको, जलाने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी। जय बताया कि बन पूजा जी का पापा जी भी की डेथ होगी, पापा जी भी कुनी हाँ, तो बिना बाप की बेटी हाँ बन के साथ में इतनो बुरो व्यवहार करो। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ उरा आस की तो उरा आके लोगों सपोर्ट जरूर करें ताकि भी लड़की जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। वो बिचौला को बोला गया था, बिचौला हमको मतलब बोला भी था एक बार कि मतलब बाइक बुइक के लिए, वो बाइक भी पूरी कर दी थी हमने, वो बाइक दिला दी थी उनको। ओनली बाइक की डिमांड या और कुछ भी डिमांड करी? वो उसको बाद में बोला गया था, मतलब भाई बार बार फ़ोन करते भाई पैसों के लिए बोल रहे हैं। तो जय ये बता रहे हैं कि 1 महीना बाद में ही बना परेशान करे लगा, तो थे कोई आवाज़ वो उसको उठाइए? नहीं बोला गया था, हम इनको भी पास आया था कि इसको बोला, तो वो बिचौला लेके आया था, बस मतलब राजीनामा कर दिया था जब, तो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये बात पूजा भी बोली भैया कोई बात नहीं है, कि मतलब मान जाएंगे धीरे धीरे, समझ जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन वो समझे नहीं लोग। उसको 15 दिन पहले हमने पूजा को इधर से ले गए थे, फिर वो मतलब उसका लड़का का मौसा और हमारा मतलब मेरी दादी का भतीजा रामनिवास पिलानी का, उसको वो अपनी गारंटी बेस पे लेके आए थे कि हमारी गारंटी आगे से कुछ भी होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उस मतलब मेरे सिस्टर का 5 तारीख को फ़ोन आया सुबह मेरे पास, उस वह बोल रही थी भैया कि हमारे पास 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, नहीं आप आ जाओ हमको मारेंगे। मैं बोला कुछ नहीं मारेंगे आपको, कि मारा आपके पास। फिर वो पिलानी बिरला में लेके आई, हम पिलानी पहुँचे, जब तक वो जयपुर रेफर कर दिया था। जयपुर पहुँचे, जयपुर पहुँचने के बाद में उसको देखा तो हालात नाजुक थी। फिर मैंने हॉस्पिटल में भर्ती करके पकड़े गया। वह रात को उसको पता चला नहीं, डेथ हो गई, उसको वहाँ से फरार हो गए। वो 4 लोग थे, वो चारों लोग फरार हो गए थे। हॉस्पिटल में तो वही लेके गया कि? हाँ हॉस्पिटल में वो लेके गए थे, उनके पीछे हम गए थे। फोन भी करे आगे था कि थारी लड़की मर गई, या फिर कोई हॉस्पिटल वाला या गांव वाला करे? नहीं मतलब पहले तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था, उसके 2 घंटे बाद में उसका ससुर का फ़ोन आया था कि भाई तेरी बहन को जला दिया गया है, और वो पिलानी लेके गए हैं। हम पिलानी पहुँचे जब वहाँ जयपुर रेफर कर दिया गया था। अब बॉडी को पोस्टमार्टम कर दियो या कौन करो? नहीं अभी नहीं किया, हम बोल रहे हैं कि दूसरे 4 उसके घर में 4 बंदे थे, उसमें कोई भी अगर लेके आ जाएगा तो हम कर देंगे। पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया किसी को भी। उसका मतलब पूजा का पति था, उसका फ़ोन ऑनलाइन आया रात को, अभी तक नहीं आया, अभी तक तो गिरफ्तार हुए नहीं है। ये बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम करा लो, बॉडी ले लो। हम कैसे लेंगे बॉडी तो हम लेंगे, लेकिन उसको भी तो गिरफ्तार करें, हमको न्याय चाहिए। उनको गिरफ्तार करोगे तो हम बॉडी ले लेंगे। तो बनकर ससुराल वाली तरफ कोई फ़ोन को नहीं आएगी? नहीं अब ससुराल वालों के मतलब उसके पूजा खत्म होने के बाद में उसका कोई कॉल कॉल नहीं आया है। वो उसके घर गए पूजा के, तो वहाँ पे लॉक लगा हुआ था, उसके मतलब डांगर डूंगर सब लेके गए। उसका पता चला कि जाखोद में तो उसके मतलब वो गाय और भैंस मिली थी, उनका पता नहीं अभी तक कहाँ नहीं। वो दहेज को मामलो ही हो या फिर भी लड़का को कोई और चक्कर भी की वजह से भी मार दी? नहीं दहेज के चलते मतलब परेशान करते हो, बार बार पैसा के लिए, गाड़ी के लिए, बार बार हुन चीज़ों के लिए परेशान करा करते हो। ये जो हमारी वाली लड़की है, इसकी शादी की, इससे बड़ा लड़का है, वो लड़का सुलखनिया बया हुआ था, उस लड़की को छोड़ रखी है, वो एनम लगी हुई है और उसी का भी केस चल रहा है। उनसे भी हमने संपर्क किया तो उन्होंने बोले आपने ये बहुत गंदा परिवार है, इनसे कहाँ आपने संपर्क कर लिया। तो सगाई की टाइम में तो सब चीज़ बड़ी ही, फिर लड़की जाना लग गई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। और बाद में ना ये इनको कोई को पैसे चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, वो तो कुछ भी, हाँ बाद में चाहिए। कोई ये बोलता है मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। फिर ये लड़की को भेज दिया, हम लेके चले गए थे, यहाँ कोई झगड़ा हो गया था। अब बोले कि इसको भेज दो, हमारी जिम्मेदारी है, हम घर बसा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बावजूद इन्होंने ये कारनामा किया। 15 दिन ले जाने के बाद में पेट्रोल डाल के इन्होंने आग लगा दी। और फिर हमको फ़ोन करते हैं कि आपकी पूजा से पहले ही बात करवा देंगे, क्या फ़ोन करते हो हमारे को। हाँ ये बोलते हैं ऊपर से इनके गार्जियन। और ये बिचौली हैं दोनों, लड़के के मौसा और लड़की के ताऊ जी। उनकी वजह से हमने लड़की को भेजी नहीं, हम भेजते भी नहीं थे।
बोले समाज की बात है, परिवार की है, रिश्तेदारी की बात है। सबसे पहले तो मेरा पत्रकारों को धन्यवाद कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो, हमारी आवाज़ दुनिया के सामने रख रहे हो। और मैं यही चाहता हूँ कि लड़की के साथ जो दरिंदगी हो रही है बहुत गलत है। बाहर तो सुरक्षित थी नहीं लड़कियाँ, अब घर में भी सुरक्षित नहीं रह रही हैं। इतने रेपिस्ट बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर कि पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं तो रेप से डरती रहती। अब घर में भी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो हमारा क्या हाल होगा। हमें एक अच्छा घर देख के बहन बेटी की शादी करते हैं कि हमारी बहन बेटी सुख पाएगी, लेकिन उसके साथ ऐसे जवनशील पदार्थ डालकर जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। आप लोगों से भी धन्यवाद है कि हमारी आवाज़ को आगे तक बढ़ाओ और हमें इंसाफ दिलाओ। और पुलिस प्रशासन की कल से हमें सुन रहा है कि इन्होंने आश्वासन दिया, विश्वास दिया कि हमारी कार्यशैली के ऊपर अगर आपको विश्वास है तो आप आज के लिए हमें चले जाओ। हम कल शाम को चले गए थे, इन्होंने विश्वास दिया पूर्ण कि हम नाइट को गिरफ्तार कर लेंगे, जो अभी तक इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है। मोई से लड़की की शादी कासनी 6 महीना पहले 30 जून 2020 में हुई थी। अब उरा के बैठने के बाद में पता चला कि वो अपराधी परिवार है कि 2 लड़का शादीशुदा हैं। जो बड़ी की बच्ची की जिठानी है बात 6 साल से अपना पीरी है, और वह पीर पक्ष वाला भी कहा ले आया था तो वह बता रहा था कि मैं तो टाइम के ऊपर काम कर दिया, नहीं तुम्हारी बच्ची की हालत भी तारी बच्ची वाली सी होती। तो या तो परिवार की बैक हिस्ट्री है। और कल पुलिस ने 2-3 जगह दबीश दी बताई। शाम को हमें आश्वासन मिला कि आज रात 10 बजे तक 11 बजे तक 1-2 मुजरिम पकड़े जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं। हमारे गांव की लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार करे, वहाँ के लिए बोलना चाहूँगा कि पहले हम मुजरिमान गिरफ्तार करो, जा पाए डेड बॉडी ली जाएगी। इतना हमें क्यों उंगरे उधर नो प्रदर्श नहीं है, अनिश्चितकालीन चलो जाओ तो हम आम अवसर करांगा। माने मुजरिम गिरफ्तार चाहें, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन माने कोई सब मिल रही हो कि नहीं, कोई समाधान को मिल रहा। मान लो हम तो 2 दिनों का बैठे माने। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आज हमें न्याय नहीं मिलेगा तो कल किसी और बेटे को न्याय मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को भी न्याय मिले और अन्य को भी न्याय मिले। मेरा तो एक ही नारा है, मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए तभी डेड बॉडी को आगे पोस्टमार्टम होगा। तो अन की तरफ कोई कार्रवाई को नहीं हुई हाल तो नहीं? मैं तो अब आया हूँ 2 घंटे पहले, मेरे को तो लग नहीं रहा है कोई कार्रवाई हुई है। एक भी आदमी गिरफ्तार कौन करोगे? एक ही कौन करो। जय बताई कि अनका परिवार में बन की जो जिठानी थी बन के साथ भी ऐ कोई व्यवहार किया करा करता। अभी कुछ कौन सुलझो, हमें संतुष्ट होते थी तो अभी धरना पर बैठे हैं। 3 दिन होगा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम ही हो कौन है, इसलिए हमें अभी नए एक भी मुलजिम, पूरा परिवार मुलजिम है, हम एक भी मुलजिम गिरफ्तार को नहीं है। हमारी मांग है कि मुलजिम गिरफ्तार नहीं होगा, इतना हम धरना दे रखो। थारो ही मामला में क्या कहना है? एक बच्ची को अगर जला के मार दिया जाए तो सामाजिक रूप से सबसे पहले हर आदमी की ये कि मन में मनसा बनेगी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सारे मोई से भी पूरा गांव आया हुआ है, और मोई गांव की एक बच्ची जिसकी शादी को 5-6 महीने हुए और उसको जला के मार दिया जाए और हॉस्पिटल के अंदर बॉडी को छोड़ के भाग जाएं उसके ससुराल पक्ष के लोग, तो इससे घिनौना करते कोई हो नहीं सकता। फिलहाल आप पूजा जी का ससुराल कासनी खड़े हाँ, जड़े थे देख को हो ओ बन जी का घर जड़े बनना जलाई गई है। ओ एरियो जाए थे देख को हो, दूर दूर तक कोई भी घर नहीं दिख रहे और एकदम से यहाँ उजाड़ सी है। उथे सामने जाए मकान देख को हो एकदम सब बंद, जड़े इंसान अगर चिल्लावे ना तो भी बन की आवाज़ कोई कौन सुन सका बाहर तक। हाँ, यो जो सामने था दिख रहे हो पूजा जी को रूम हो, सर थे अंदर जाए जाके देख के आए तो कुछ मिलो के बन कोई सुराग वगैरह कुछ? हाँ, अहम वजह सबूत जो है हमने जब्त किए हैं और इस मुकदमे में अनुसंधान किया जा रहा है। मुलजिमों की शीघ्र गिरफ्तार किया जाकर और मुलजिमों को जो है अंजाम तक पहुंचाया जाए। कोई सुराग वगैरह जी को थे नाम बता को जो थान मिले हुए? नहीं, सबूत हमने इकट्ठे किए हैं यहाँ से, उनके FSL से जांच होगी। सारा दर्शकों रिक्वेस्ट है कि भाई ये वीडियो ने ज़्यादा शेयर करी, ताकि जो आज ही लड़की खातिर जो इंसाफ मांग रहे हैं, आज ही लड़की के साथ जो जितनो बुरो यार हो बितनो और कोई लड़की के साथ न हुए, वह भी अपनी एक बहानी ही आज भी के साथ है कोई कार और काल और कोई लड़की के साथ भी हो सके। तो प्लीज़ ज़्यादा इन्हें सपोर्ट करो ताकि पुलिस भी बहुत जल्दी इनके ऊपर काम कर सके और इन लड़की ने इंसाफ दिला सके। चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन ने जरूर दबा दियो ताकि हमारा आने वाला सारा वीडियो का नोटिफिकेशन थाने मिल सके। जय झुंझुनू, जय राजस्थानी।